तो बंधुओं, आवश्यकता बड़ी अलग चीज होती है इंसान के जीवन में। तो ध्यान दीजिए, जब माँ के पेट से हम पैदा होते हैं या बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है। अगर रोता नहीं है तो लोग गूंगा समझते हैं। इसलिए जीवन में याद रखो, और माँ दूध पिलाती है। याद रखो, भूख से बढ़कर के जीवन में कुछ नहीं होता है, जरूरत से बढ़कर के कुछ नहीं होता है, आवश्यकता से बढ़कर के कुछ नहीं होता है, और ये सारी चीजें एक ही है। तो इंसान को ना दौलत चाहिए, ना कोई स्त्री और ना ही पुरुष, ना कोई प्रेम, ना कोई प्यार, ना कोई उपहार चाहिए। ये सब आवश्यकता की चीजें हैं। वो रिश्ता, वो उपहार किसी काम का नहीं होता जो आपका नहीं है, जिसकी जरूरत आपको नहीं है। वो आपका न कभी था न कभी होगा। और इसलिए लोग बड़ी प्यार से कहते हैं कि मांगो उसी से जो दे खुशी से। परिस्थिति आपकी कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, जिसको निभाना हो वो निभाना जानता है, और जिसको निभाना नहीं हो वो बहाने ढूंढता है। तो परिस्थिति कभी भी बीच में नहीं आती है, ये याद रखिए। तो हम इंसानों का जीवन, सारा जीवन केवल आवश्यकता का खेल होता है। अब ध्यान दीजिए, मैं 1-2 लाख रुपयों के लिए बहुत परेशान था, लेकिन अब तक मेरे को यूट्यूब से पैसा नहीं मिला। मैं सोचता था कि थोड़ा सा पैसा आए तो मैं ऐसे ही वीडियो बना सकूं और छोटे छोटे बच्चों के साथ मिल करके छोटे छोटे वीडियो बना करके मैं उनको शेयर कर सकूं, कुछ दिखा सकूं। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से बड़बड़ कर रहा हूँ, कोई ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना कुछ लाइक मिल रहा है, जैसे का वैसा ही पड़ा है। तो बड़ा अफसोस हुआ मेरे को। तब समझ में आया कि ये भाषणबाजी से, बड़बड़ करने से पैसा नहीं आने वाला है। तो नौटंकी, नाटक दिखाने से ही पैसा आता है। क्योंकि छोटे बच्चों को मिलकर के कुछ उनको लेकर के अगर वीडियो बनाऊंगा, कुछ नौटंकी देखेंगे लोग, तो शायद पैसा मिलेगा, ये मेरा सोचना था। ये मेरी ज़रूरत थी, मेरी आवश्यकता थी। इसलिए मैं 1-2 लाख रुपए काफ़ी दिनों से बड़बड़ कर रहा हूँ। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि मैंने ये बड़बड़ करने में वक्त बर्बाद किया। मुझे लगा था कि यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, थोड़ा सा अपने मेहनत का पैसा मिलेगा तो शायद कुछ कर सकूं, और थोड़ा मोबाइल का कैमरा घुमा करके छोटे छोटे वीडियो बना सकूं जिनमें बच्चे और भी कुछ शामिल हो। ये अमीर बनने के लिए नहीं किया मैंने। अमीर बनना, अमर बनना, अमर जो मरा नहीं है, जैसा आज मैं जिंदा हूं, अभी मैं अमर हूं। तो अमीर बनना ये मेरी फितरत नहीं है। अमीर बनने का मतलब है शरीर को खिलाना, शरीर को पिलाना, भोग अय्याशी में जीना। अमर उसी को कहते हैं जो जीते जी खाता है, पीता है, भोग करता है, अय्याशी चाहता है। इसलिए बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि खून की गर्मी और खुलूस बड़ी कुत्ता चीज होती है। ऐसी ही इंसान की आवश्यकता और भूख होती है। इसलिए जरूरत इंसान को बदल देती है, क्योंकि हम उस धूल मिट्टी के कण हैं, हम उस मिट्टी के मानुष है जहां आमची माटी आमचे मांस के लिए हम काम करते हैं। जीना है और मरना है इसी धूल मिट्टी और मानुषों के लिए, इंसानों के लिए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में 22 प्रतिज्ञाएं की थी। उनकी पहली ही प्रतिज्ञा है, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को मैं कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया है, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। ये डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं में से कभी देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए।
तो बंधुओं, प्रतिज्ञा कोई मजाक नहीं होता है, ये आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए मैसेज होता है, उनके भलाई और कल्याण के लिए एक आदर्श खड़ा करना होता है, उनके भलाई के लिए होता है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मैसेज देना होता है, एक संदेश देना होता है। तो ध्यान दीजिए, सम्राट अशोक ने पहले तो भारी रक्तपात मचाया, कलिंग युद्ध कर डाला, किंतु जब उसको पश्चाताप हुआ कि मैंने कुछ गलत किया, तो अपनी तलवार तोड़ करके सम्राट अशोक ने पहले तो भारी रक्तपात मचाया, कलिंग युद्ध कर डाला, किंतु जब पश्चाताप हुआ कि मैंने बहुत गलत किया, तो अपनी तलवार तोड़ करके प्रतिज्ञा की कि अब कभी भी जीवन में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जीवन भर कभी नहीं उठाया। गौतमी पुत्र सिद्धार्थ ने अपनी बीबी का त्याग कर दिया। कुछ तो कमी नजर आई होगी किरदार में, वरना कोई जानबूझकर ये सब नहीं करता है। इंसान की जरूरत कुछ और होती है और होता कुछ और ही है। इसी को होनी और अनहोनी कहते हैं, और कुछ लोग इसी को अवश्यंभावी कहते हैं। अरे ये तो होना ही था, कि ये प्यार तो होना ही था, अवश्यंभावी, ये होना ही था, जिसको कोई बदल नहीं सकता है। और प्रतिज्ञा, ध्यान दीजिए कि प्रतिज्ञा भविष्य की पीढ़ियों को देने के लिए कुर्बानी और ये त्याग का नाम है। और ऐसे कठोर फैसले इंसान तब लेता है जब कभी कुछ समझ में नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। तो ये होनी अनहोनी, जाने अनजाने में लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये हमारे वश में नहीं होता। इसलिए बुद्ध ने कहा था, तुम वही कर सकते हो जो तुम्हारे वश में है, क्योंकि ये शरीर तुम्हारा है, ये मन तुम्हारा है, ये बुद्धि तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है। इसलिए तुम अपने आप पर ध्यान दे सकते हो, कोई किसी के लिए बदलता नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि तुम स्वयं को बदलो। ध्यान दीजिए, जिसको मेरी जरूरत पसंद नहीं है, मेरी जरूरत क्या है, वो अगर किसी को पसंद नहीं है तो मैं उसको क्यों पसंद करूं। इसके लिए बुद्ध ने कहा है कि मूर्खों से बहस नहीं करना, क्योंकि हर इंसान, स्त्री पुरुष, अपने स्वार्थ और अपने भलाई के लिए जीता है या जीती है। कोई किसी के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, कभी कोई किसी के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। और रेजियल स्त्री हो या रेजियल पुरुष हो, वो अपनी रेजियल सुपीरियरिटी के लिए जीता है। ऐसी कोख से अगर मैं, ऐसी रेजियल कोख से अगर मैं मेरे बच्चे को जन्म दिला भी दिया उसके साथ सेक्स करके, तो मेरे औलादों में वही धन दौलत कमाने के, खाने के, भोग अय्याशी करने के गुण आ जाएंगे कि जीना है, मरना है तो दौलत के लिए और भोग अय्याशी के लिए। किंतु हम लोग दौलत के लिए, राजपाट के लिए, स्त्री की अय्याशी के लिए जीने वाले लोग नहीं है। चाहे वो कितनी भी सुंदर हो, सोने की सीता की तरह पवित्र ही क्यों ना हो, हिरण के जैसे मासूम क्यों ना हो, कितनी भी सुंदर ही क्यों ना हो, हमारे किसी काम की नहीं हो सकती है। जिंदगी मिली है तो जीवन भी जरूरी है, सेक्स भी जरूरी है, लेकिन याद रखो, जहाँ इंसान मर रहा हो तो बंधुओं खुद ही मर जाना होता है या खड़ा होना होता है। और वो इंसान किसी काम का नहीं है जो आपकी जरूरत को ना समझे। ऐसा कहा जाने वाला प्रेम, प्यार, रिश्ता किस काम का हो सकता है। इसलिए लोग कहते हैं अपनी जात दिखाता है। जनाब मैं महार जात से हूँ और मुझे दलित वर्ग से कहते हैं। मैं किसी को बदलना नहीं चाहता हूँ, ये मेरी फितरत नहीं है। मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ, जहाँ अपनी ज़रूरत और अपनी भूख मिटा सकूँ।
हमेशा ही जिंदगी भर सीधा किया, साला उल्टा ही हुआ है, उल्टा ही हुआ है। तो क्या पाना और क्या खोना जिंदगी में, इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। सीधा करो हमेशा ही उल्टा होता है, सीधा करो हमेशा ही, इसलिए इस डर को ख़त्म कर दिया कि कुछ पाना है और कुछ मिले। सारा जीवन लड़खड़ाया, दौड़ा भागा, पर मरा नहीं हूँ, जिंदा तो रह ही गया हूँ। और इसलिए ये पाने और खोने का सिलसिला ही हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। ये पैसा, ये धन, ये दौलत, ये सुंदर स्त्री, ये ऊंची जात की स्त्री मेरी ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटी सी मेरी ज़रूरत है, जिसके साथ 2 पल ही सही थोड़ा बिता सकूं, अपनी कम ज़रूरतों के साथ, और अपनी सस्ती चीज़ जहाँ से काम चल जाए, ऐसी ही चीज़ या स्त्री को मैं जीवन साथी के रूप में पसंद करता हूँ। धन दौलत अमीर बनना मेरा शौक नहीं है, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करते हुए चलना, और इसी को मैं ज़िंदगी कहता हूँ। क्योंकि आज अमर हूँ, जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। अमीर वो होता है जो शरीर को खिलाने पिलाने के लिए, मज़ा मौज भोग अय्याशी के लिए जीता है। और इसलिए लोग कहते हैं जिंदगी की यही रीत है, यही नियम है, यही विधि का विधान है। इसलिए मैंने भी अपने जीवन में 3 प्रतिज्ञाएं की हैं। 3 प्रतिज्ञाएं। अपने जीते जी या जिंदा रहते हुए कभी कोई पुरस्कार किसी के द्वारा स्वीकार नहीं करूंगा, और ना जीते जी तो नहीं करूंगा, लेकिन मरने के बाद भी मुझे कोई पुरस्कार नहीं देना है बंधुओं। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। किसी उच्च वर्ण की स्त्री को, किसी ब्राह्मण बनिया ठाकुर की बेटी को अपना जीवन साथी या पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। और मेरी तीसरी प्रतिज्ञा है, जरूरत से ज़्यादा धन कभी इकट्ठा नहीं करूंगा। जो मेरी जरूरत है उतना ही मुझे धन चाहिए, जो मेरी जरूरत है ऐसी ही मुझे स्त्री चाहिए, और जो मेरी जरूरत को ना समझ पाए और एक वक्त पे पुरस्कार दिलाए, ऐसा पुरस्कार मेरे। तो ये मेरी 3 प्रतिज्ञाएं हैं, क्योंकि मैं उस मिट्टी की औलाद हूँ जिसमें अशोक महान, बुद्ध, फुले, अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी, कबीर जैसे लोग पैदा भी हुए और साला इस देश की मिट्टी में दफन भी हो गए। मैं एक छोटा सा बात याद दिलाना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर के बेटे को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने मना कर दिया था। तो वो जिसमें त्याग बलिदान छुपा हुआ होता है, जो हमारे वश में होता है, हम वही कर सकते हैं। बताओ इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ? भूख, जरूरत, धन दौलत, पैसा या फिर राजपाट? मैं नहीं जानता कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि भूख से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। याद रखिए, हम उस चीज़ को नहीं बदल सकते हैं जो हमारे वश में नहीं है, किंतु जो धोखा करता है, मजाक उड़ाता है, शायद ये उसका डीएनए हो सकता है। हमारा डीएनए तो त्याग ही कर सकता है। बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर और सम्राट अशोक। तो बंधुओं, ये मेरे शायद आदर्श रहे हैं, और मैं इनको अपना खून मानता हूँ, क्योंकि मैं दलित हूँ और जात से माहर हूँ, मांस हाड़ रक्त से बना हुआ इंसान हूँ। मुझे धन दौलत भोग अय्याशी नाम बदनाम होने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारी जिंदगी सीधा किया और हमेशा ही उल्टा हुआ है मेरे साथ। तो याद रखो, दुनिया में हर चीज़ की एक आयु होती है, और इंसान की आवश्यकता उसको बदल देती है। ऐसा रिश्ता मत बनाओ जहाँ अपनों की पहचान न हो, जहाँ तात्पर्य है आपके विचार न मिले, जहाँ इंसान अच्छा करना चाहे फिर भी कोई हमारी सिचुएशन ना समझे। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि ऐसा रिश्ता भी मुझे मत देना जो मेरे सिचुएशन को ना समझ पाए।
वो खुद को कितना भी महान कह ले, और इसलिए इंसान नहीं बदलता, उसकी आवश्यकता, उसकी परिस्थिति, उसका सिचुएशन उस इंसान को बदल देती है। इसलिए मैंने ये 3 प्रतिज्ञाएं की है। तो बंधुओं, मैं संजय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।